हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन, साथ ही साथ सीखेंगे ग्रामर टिप्स भी। तो ट्रांसलेशन से क्या होता है कि हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, अर्थात अंग्रेजी बोलना हमारे लिए ट्रांसलेशन बहुत आसान कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग सीखने वाले हैं ग्रामर टिप्स, जिससे कि क्या होगा कि हमारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रामर भी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सेंटेंस में हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि हमको टाइम ना लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइदर यू, ठीक है, और योर फ्रेंड वॉज लेट, या तो आपका मित्र वॉज लेट अर्थात देर से आया था, या तो आपका जो मित्र है वो कहा देर से आया था। अगर टेंस की बात करें यहाँ पर तो ये सिंपल पास्ट है। क्या है? सिंपल पास्ट है। आप वर्ब से यहाँ पर पहचान सकते हैं कि अगर ये टेंस की बात करें तो सिंपल पास्ट है, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर अगर ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर आया है आइदर और। क्या है? आइदर और। ठीक है, तो ये आपका जानते हैं ये क्या है? आइदर और। यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कोरिलेटिव कंजक्शन, जो कि दोनों एक साथ ये पेयर में ही आते हैं, और इसका अर्थ है या तो, उसके बाद ठीक है, या तो फिर दूसरे का भी अर्थ होता है या तो, मतलब इसका अर्थ यहाँ पे है दोनों में से कोई एक की बात करता है। ठीक है, दो लोग होंगे वहाँ पे, उनमें से कोई एक की बात यहाँ पर करेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए यू भी सब्जेक्ट है और योर भी सब्जेक्ट है। ठीक है, योर फ्रेंड भी, लेकिन यहाँ पर आया वॉज है। क्यों? क्योंकि उसके और उसके जो फ्रेंड है उन दोनों में से किसी एक की ही बात की गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, और यहाँ पर आपको पता लग गया ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। जैसे बोथ के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है, तो ये सब कोरिलेटिव कंजक्शन है। क्या होता है कि एक के बाद दूसरा जरूर रहेगा, पेयर में आपको मिलेंगे। तो चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे सामने? नो वन डेयर्स टू गो आउट इन द सन। ठीक है, नो वन डेयर्स, कोई भी साहस नहीं करता है, टू गो आउट, बाहर जाने का, इन द सन का मतलब होता है धूप में। ठीक है, ये फ्रेज है इन द सन, धूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धूप में बाहर जाने का साहस कोई नहीं करता है। अगर टेंस की बात करें तो ये सिंपल प्रेजेंट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जिसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे? सर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर। वो क्या है? सिंगुलर, और उसी की वजह से यहाँ पे मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? यस या यस लगा होता है। तो आया है कि नहीं? सिंगुलर सब्जेक्ट साथ यस या यस, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर नो वन की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नो वन, ठीक है, एवरी वन, ठीक है, सम वन, एनी वन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रोनाउन होती हैं। सारी की सारी इनडेफिनिट प्रोनाउन होती हैं। कौन सी प्रोनाउन होती हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन होती हैं, याद रखना। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ये जो सारी चीज़ें ना, इसके साथ जो वर्ब आती है, वर्ब वो हमेशा सिंगुलर रहती है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। क्लियर है? आइए और देखते हैं क्या है यहाँ पर। इफ़ I were a bird, I would fly in the sky. If, यदि I were a bird, यदि मैं एक पंछी होता, I would fly, मैं उड़ता, in the sky, आकाश में। तो यदि मैं एक पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ पर जो काम है इसी का अर्थ है तो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसके अगर ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो सेंटेंस है ना वो सपोजिशनल सेंटेंस है, मतलब सपोज किया गया है। यहाँ पर किसी चीज़ की कल्पना की गई है। ठीक है, कल्पना किस चीज़ की है? देखिए यहाँ पर ना तो वो पंछी है, ना तो वो आकाश में उड़ता है, तो उसने सपोज किया है, माना है, एक कल्पना कर रहा है कि यदि वह एक पंछी होता तो वह आकाश में उड़ता। तो यहाँ पर अगर काल्पनिक बात रहेगी, इफ़, एज इफ़, वुड दैट, आई विश, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इफ़ हो गया, आई विश हो गया, वुड दैट हो गया, ठीक है, वुड दैट हो गया, ठीक है, ओ दैट हो गया, ठीक है, ओ दैट हो गया। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं इस तरीके से अगर आए, ठीक है, इसके बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है,
ठीक है, एज इफ हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है ना वो काल्पनिक सेंटेंस होगा। क्या होगा सेंटेंस? काल्पनिक होगा, ठीक है, सपोजिशनल होगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके स्थान पर यहाँ पर वर ही आएगा। वैसे तो आपने देखा है क्या के साथ वाज आता है, लेकिन यहाँ पर वर आएगा क्योंकि यहाँ कल्पना की गई है। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पंछी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस रहे उसके साथ यहाँ पर अगर पास्ट वाला यहाँ पर वर आया है तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ और वो भी सीख पाएँ। और पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।